नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको जीवन में आने वाली अनमोल क्षमताओं के बारे में बताएंगे। जीवन क्षणभंगुर है और हर क्षण अनमोल है। हर पल हमें नई संभावनाएं, नई सीख और नई खुशियां लेकर आता है। इन क्षणों का सदुपयोग करना ही जीवन का सार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाली हर क्षमता अनमोल क्यों होती है? क्षणभंगुरता। हर क्षण क्षणभंगुर होता है, यानी वह दोबारा नहीं आता। इसलिए हर पल का महत्व समझना और उसका सदुपयोग करना जरूरी है। संभावनाएं। हर क्षण नई संभावनाएं लेकर आता है। यह आपके हाथ में है कि आप उन संभावनाओं को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। सीख। हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह सीख अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। लेकिन अगर हम हर क्षण से सीखने की कोशिश करें तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। खुशियां। हर क्षण हमें खुशियां दे सकता है। ये खुशियां छोटी छोटी भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी प्रियजन से बात करना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। बदलाव। हर क्षण हमें बदलाव का मौका देता है। यह बदलाव हमारे अंदर हो सकता है या हमारे आसपास के वातावरण में। तो दोस्तों, जीवन में आने वाली हर क्षमता अनमोल है। इन क्षणों का सदुपयोग करें और अपनी जिंदगी को खुशियों और सफलता से भर दें। यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप जीवन में आने वाली हर क्षमता का सदुपयोग कर सकते हैं। जागरूक रहें। हर पल में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। कृतज्ञ रहें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करें। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने न दें। जीवन का आनंद लें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। जीवन का हर पल जी भर कर जी। आइए हम सब मिलकर जीवन में आने वाली हर क्षमता का सदुपयोग करें और अपनी जिंदगी को खुशियों और सफलता से भर दें। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह आगे पढ़ाई कर सके। मीरा का सपना डॉक्टर बनने का था, मगर परिस्थितियां उसे हर रोज हतोत्साहित कर देती। एक दिन खेत में काम करते हुए मीरा ने एक बीज देखा जो सूखी जमीन पर अकेला पड़ा हुआ था। उसे लगा कि यह बीज कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा, लेकिन उसे याद आया कि उसके दादाजी कहा करते थे, छोटे से बीज में भी एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत होती है, बस उसे जरूरी पोषण और वातावरण मिलना चाहिए। मीरा ने उस बीज को उठाकर अपने घर के पास गमले में लगा दिया। वह रोज उस बीज की देखभाल करती, उसे पानी देती और उससे बातें भी करती थी। धीरे धीरे बीज से एक छोटा सा पौधा निकला और फिर धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। कुछ सालों बाद मीरा के घर के पास लगाया गया वह छोटा सा बीज एक हरे भरे पेड़ में तब्दील हो चुका था। पेड़ की छाया में बैठकर मीरा पढ़ाई करती थी। पेड़ उसे हवा देता था, छाया देता था और उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह भी अपने सपनों को उसी तरह से उगा सकती है जिस तरह से उसने इस छोटे से बीज को पेड़ बनाया है। मीरा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने दिन में खेतों में काम किया और रात में पेड़ के नीचे पढ़ाई की। उसने कठिन परिश्रम किया और आखिरकार वह अपने सपने को पूरा करने में सफल रही। वह एक डॉक्टर बन गई। मीरा की कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कई बार जीवन और प्रकृति के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है। बीज और पौधे का उदाहरण इसी संबंध को दर्शाता है। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष का बीज होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनमोल क्षमताएं छिपी होती हैं। लेकिन कई बार हम इन क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं या उन्हें विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे एक कुशल किसान बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए
और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप अपनी अनमोल क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। ध्यान आपको अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आत्म अवलोकन। अपने आप से पूछें कि आप क्या करने में आनंद लेते हैं, आप क्या अच्छा करते हैं और आप जीवन में क्या योगदान देना चाहते हैं। अपनी भावनाओं, विचारों और प्रेरणाओं पर ध्यान दें। नए अनुभवों के लिए खुले रहें। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजों को आजमाएं। नए अनुभव आपको अपनी क्षमताओं का पता लगाने और अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करेंगे। दूसरों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें या उनसे मिलें जिन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित करके जीवन में सफलता प्राप्त की है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपनी क्षमताओं को विकसित करने में समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें और निराश न हों। जैसे एक बीज को एक विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समय देना होगा। मीरा ने सही कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जीवन में अपनी अनमोल क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल से जुड़े रहे